रिक्वायर्ड सर की क्लास में आपका स्वागत है। आइए कुछ क्वेश्चंस को जो कि डूएस डायरेक्टेड के अंतर्गत हैं उनके बारे में समझते हैं। फर्स्ट यहाँ पर कुछ सेंटेंस लिखे गए हैं जिनमें डायरेक्शन भी दिए गए हैं, उनको पहले देखेंगे। हैव, बी, वर्क, डन, अवर्स। अरेंज द वर्ड्स एंड मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। द ताजमहल, आई, सीन, हैव। Arrange the words and make a meaningful sentence. Father shut the door yesterday. Change into negative sentence. The student runs very fast. He can win the race. Combine using so that. Since you are not invited, you should not go to the party. Use because in place of since. अब हम इनको एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है हैव, बी, वर्क, डन, आवर। अरेंज द वर्ड्स एंड मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। इन शब्दों को मिलाना है और इसको व्यवस्थित करना है और एक अर्थपूर्ण वाक्य बनाना है। जब हम अर्थपूर्ण वाक्य बनाएंगे तो उसमें क्या होता है, जो सेंटेंस का जो फॉर्मेट है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है, ऑब्जेक्ट आता है, मैनर, प्लेस और टाइम। इसमें देखेंगे जो हैव है, हैव मेन वर्ब भी हो सकती है और क्या हो सकती है, हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है। बी जे सब्जेक्ट के स्थान पर आएगा। वर्क जे क्रिया होगी या नाउन भी हो सकती है। डन जे है वर्ब। अवर जे है प्रोनाउन। अब इसको ऐसे सब इनमें से सब्जेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट होगा बी। बी के बाद में आएगा हैव, फिर आ जाएगा डन। वी हैव डन, फिर अब लिखेंगे अवर वर्क। तो सही आंसर हो जाएगा बी हैव डन अवर वर्क। जी पहले सब्जेक्ट आ गया है बी, हेल्पिंग वर्ब है हैव, डन है मेन वर्ब, अवर वर्क जी दोनों नाउन है यानी ऑब्जेक्ट है। तो इसको हमें कोई भी वाक्य को यदि शब्द जम्बल्ड शब्द दिए गए हैं उनको क्रम में बनाना है तो हमें सेंटेंस का फॉर्मेट याद होना चाहिए। पहले सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, मैनर, प्लेस, टाइम। सेकंड सेंटेंस देखते हैं। द ताजमहल, आई, सीन, हैव। अरेंज द वर्ड्स एंड मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। इसमें भी वही काम करना। तो फॉर्मेट क्या था, पहले सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, मैनर, प्लेस और टाइम। इन सभी में सब्जेक्ट या तो ताजमहल, द ताजमहल हो सकता है या आई हो सकता है। क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब दी गई है हैव, तो ताजमहल नहीं होगा, आई होगा। आई हैव सीन द ताजमहल। सही आंसर क्या हो जाएगा, आई हैव सीन द ताजमहल। क्या करते हैं हम, कोई भी वाक्य, कोई भी जम्बल्ड वर्ड दिए गए हैं तो पहले हम ये देखेंगे जो सब शब्द हैं उनमें सब्जेक्ट क्या हो सकता है। जैसे इसमें देखा ताजमहल भी हो सकता है और आई हो सकता है। अब यदि हम ताजमहल को बना रहे तो सहायक क्रिया हैव दी गई, तो ताजमहल के साथ आती नहीं है, तो इसका मतलब आई होगा। आई हैव सीन द ताजमहल, ताजमहल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। थर्ड है फादर शट द डोर यस्टरडे, चेंज इनटू नेगेटिव। हमें इस सेंटेंस को नकारात्मक बनाना है तो हम क्या करेंगे, इस सेंटेंस को देखेंगे। सबसे पहला काम होगा उस सेंटेंस की वर्ब देखते हैं। वर्ब क्या है, वर्ब है शट। शट के तीनों रूप एक से होते हैं, शट शट शट। फादर के साथ में अगर शट आता तो यस लगता, यस नहीं लगा मतलब जी शट का सेकंड फॉर्म है। यस्टरडे भी बताता है कि सेकंड फॉर्म है। हमने वर्ब देखी, वर्ब थी शट, वर्ब का हमने फॉर्म देखा, कौन सा फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। यदि फर्स्ट फॉर्म होता तो डू नॉट और फर्स्ट फॉर्म लगाते, चूँकि सेकंड फॉर्म है इसलिए डिड नॉट और फर्स्ट फॉर्म लगाना है। और भी यदि वर्ब में एस या एस होता है तो डज नॉट और फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। एच भी होती है तो एच भी के बाद नॉट लगाते, चूँकि इसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म है इसलिए डिड नॉट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कर देंगे। आंसर होगा फादर डिड नॉट शट द डोर यस्टरडे। फोर्थ है द स्टूडेंट रन्स वेरी फास्ट, ही कैन विन द रेस। कंबाइन यूजिंग सो दैट। इनको हमें सो दैट से बनाना है। सो दैट से जिन वाक्यों को बनाया जाता है उनमें क्या होता है, एक वाक्य होता है कार्य, दूसरा होता है उस कार्य का परिणाम। तो जो वाक्य में कार्य है उसमें हम सो लिखेंगे और जो परिणाम है उसके पहले हम क्या करते हैं, दैट लगा देते हैं। कार्य बताने वाले वाक्य में सो का प्रयोग करते हैं। अब सो करते कहाँ हैं, सो एडवर्ब के रूप में आता है। तो द स्टूडेंट रन्स, जे स्टूडेंट तो सब्जेक्ट है, रन्स वर्ब है और फास्ट है, फास्ट एडवर्ब है और वेरी होगा, वेरी को हटा के सो आ जाएगा। फिर क्या होता, रिजल्ट जो जी वाला वाक्य बताता है रिजल्ट। ही कैन विन द, वह दौड़ जीत सकता है। स्टूडेंट बहुत तेज दौड़ता है, वह रेस जीत सकता है।
तो इसमें जी है परिणाम, तो इसके पहले तो दैट आएगा, इसमें आ जाएगा सो, हमारा आंसर हो जाएगा द स्टूडेंट रन्स सो फास्ट दैट ही कैन विन द रेस। 5 था सिंस यू आर नॉट इन्वाइटेड यू शुड नॉट गो टू द पार्टी। चूँकि आपको आमंत्रित नहीं किया गया है, आपको पार्टी में नहीं जाना चाहिए। यूज बिकाज इन प्लेस ऑफ सिंस, बिकाज के स्थान पर हमें नहीं, सिंस के स्थान पर बिकाज का प्रयोग करना है। अब देखते हैं इसके नियम जी हैं। सिंस और बिकाज दोनों का प्रयोग कारण बताने वाले वाक्य के पहले किया जाता है। अंतर क्या है, सिंस का प्रयोग दोनों वाक्यों के पहले करते हैं और बिकाज का प्रयोग दोनों वाक्यों के बीच में किया जाता है। जहाँ सिंस आया है ना वहीं आएगा बिकाज। अंतर ये होता है कि सिंस शुरू में आता और बिकाज बीच में आता, लेकिन इसी वाक्य के पहले होगा। तो हम कैसे लिखेंगे, यू शुड नॉट गो टू दी पार्टी बिकाज यू आर नॉट इन्वाइटेड, जी हो जाएगा यू शुड नॉट गो टू दी पार्टी बिकाज यू आर नॉट इन्वाइटेड। तो बिकाज का यदि हमें जिस वाक्य में सिंस है उसमें हमें बिकाज का प्रयोग करना, तो सिंस दोनों वाक्यों के पहले आएगा और बिकाज बीच में आएगा। परंतु हमें ये ध्यान रखना है कि सिंस और बिकाज दोनों उस वाक्य के पहले आएंगे जो कारण बताता है। आपको आमंत्रित नहीं किया, आपको पार्टी में नहीं जाना चाहिए, क्या कारण है, आपको आमंत्रित नहीं किया गया, तो यू आर नॉट इन्वाइटेड ये है कारण, इसलिए इसके पहले सिंस है और ये इसी के पहले ही बिकाज आएगा। परंतु अंतर ये होगा बिकाज बीच में आएगा, तो हम बिकाज बीच में लिखेंगे, जी वाला भाग बाद में लिख देंगे। तो इस प्रकार से जी 5 सेंटेंस सॉल्व हो गए हैं। आप सभी ने वीडियो देखा, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।